हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर होते हैं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पूरे लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल के जमाना में सर्वश्रेष्ठ दोस्त मिलता ही नहीं है। इसीलिए किताबों को ही सर्वश्रेष्ठ समझे और उसी से अपना दोस्ती करें। क्लास 10th के VBI क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 100% चांस है कि यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं आपके 2 नंबर छूट ना जाए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। सम मतलब होता है बराबर, दूरस्थ मतलब होता है दूर, मतलब किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पर है यह दोनों बिंदु। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए जिससे यह बिंदु और यह बिंदु बराबर दूरी पर है, इसीलिए बोलते हैं समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु है ए, यहां पर एक बिंदु है बी, मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं क्या, सी है। यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये क्या है, बराबर है। मान लेते हैं, कहीं सवाल कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो यहाँ पर ये मान लिया, यहाँ पर भी मान लिया, ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से जितना है वही इतना है, मतलब वही है। यहाँ पर मतलब क्या है, कह रहा है कि AC बराबर है BC के। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका पॉइंट है 2, -5 और इसका पॉइंट है -9, -2, इसका पॉइंट है। इसका पॉइंट क्या है, पहले उसको देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मतलब ये जो बिंदु है ये कहां पर है, इधर उधर नहीं है, एक्स अक्ष पर है। अब एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है पहले समझिए। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, सूता हुआ लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, खड़ा वाला लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। खड़ा वाला लाइन को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये सूता वाला लाइन है। ठीक है, अब इधर होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी से होगा संख्या। तो यानी कि एक्स अक्ष पर याद रखिए, एक्स अक्ष पर सिर्फ एक्से वाला का मान होगा, वाई का मान 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 होगा, है ना। वाई अक्ष पर वाई का मान होगा 1 2 3 4 5। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका मतलब खाली इसमें एक्स का मान है, वाई का मान नहीं है, नहीं मतलब 0 है। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर कह रहा है तो खाली वाई का मान उसमें है कुछ ना कुछ, एक्स का मान क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते यहाँ पर, अगर मानते 5 है, तो इसका निशान क्या हो जाएगा, 0,5,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान 5 है, वाई का मान यहाँ पर 0 होगा। पूरे एक्स वाला लाइन पर वाई का मान 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु कह रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जगह तो कुछ होगा एक्स का मान, और वाई का मान फिक्स है कि 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर बिंदु x,0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, C है, तथा इसका निर्देशांक क्या का मानना होगा, इसका निर्देशांक हम लोग x,0 ही मानना होगा। एक्स अक्ष पर कह रहा है, इसीलिए इसका निर्देशांक हम लोगों को x,0 ही मानना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए x,0 होगा। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता ही है, इतना ही मानना पड़ेगा। कहीं और कहता था फिर एक्स वाई हम लोग मानते हैं। एक्स अक्ष पर कर दिया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, x,0 है ना। यहाँ पर लिख देते हैं
बिंदु ए तथा बी बिंदु सी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। क्योंकि ये कह रहा है समदूरस्थ है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट समदूरस्थ है, इसलिए हम कहे समान दूरी पर है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए के निर्देशांक ए के निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 2, -5। बी के निर्देशांक कितना हो जाएगा, बी के निर्देशांक -2, 9। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है, हमें एक बात पता है कि जब समान दूरी पर है तो यहां से यहां तक की दूरी जो निकालेंगे जितना होगा उतना ही दूरी यहां से यहां तक की दूरी पर होगा, है ना, यहां से यहां तक की दूरी पर होगा। तो हम लोग जब यहां से यहां तक की दूरी निकाल के इसके दूरी से बराबरी करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इस बीच में हमको x और 0 निकल जाएगा, 0 तो ही है, x निकल जाएगा। चूंकि ए बी बराबर बी, ए बी नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा ना, समान दूरी पर है तो ए सी जो है ना बी सी के बराबर होगा, कह रहा है कि समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहां लिख देते हैं कि ए चूंकि ए तथा बी सी के सम दूरस्थ है, इसीलिए क्या होगा, AC बराबर BC होगा। जब मतलब इससे ही समान दूरी पर है, मतलब जितना E है उतना ही E है, तो AC का जो दूरी होगा वही तो BC का दूरी होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिए AC बराबर BC हो गया, तो हम लोग AC निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, बराबर कर देते हैं। तो AC क्या हो गया, AC बोले तो इतना और इतना और इतना इतना, यानी कि AC निकालना होगा दूरी सूत्र से रूट अंडर 2 - x, यानी कि क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जब दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना होगा तो याद रखेंगे रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा तो x1 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर होता है। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो पहला वाला को मानेंगे x1 और दूसरा वाला को मानेंगे x2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - x के होल स्क्वायर जोड़ -5 और -0 के होल स्क्वायर, ये AC का दूरी हो जाएगा। अब BC निकालना होगा, x1 मानेंगे -2 और -x के होल स्क्वायर और जो 9 - 0 के होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, बराबर करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें मान निकलेगा x का। देखिए यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर 2 के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर, अब माइनस में 2ab, तो 2 गुने a का मान है x और गुने b का मान है 2, तो 2 प्लस 5 में 0 गया तो क्या हो गया, -5 ही होगा, -5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -2 है तो यहाँ पर a - b का फॉर्मूला लगाइए, देखिए यहाँ a स्क्वायर -2 के होल स्क्वायर, b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर होगा तो x के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो 2 गुने a का मान देखिए, a का मान कितना हो जाएगा -2 और b का मान कितना है x और प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 में 0 गया तो 9 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग a - b का फॉर्मूला जानते हैं और a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन अगर एक यहाँ पर माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा
तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आप पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं, माइनस वाला भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ पर जोड़ लिखिएगा, 2 गुने ए का मान है ए तो ए, गुने बी का मान है माइनस तो माइनस बी, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab अपने आप जो है ना माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। जब b माइनस में है तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो हम लोग अपना अपना माइनस रख दिए इसमें भी, और x माइनस है तो यहाँ भी माइनस हम लोग को रखना होगा, माइनस रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो प्लस में हमेशा स्क्वायर रहता है, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x, अब प्लस माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 50 25, इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x और 9 नमा 81। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करने पर लिख देते हैं, यहाँ पर रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ ही लेते हैं, देखिए 25 और 4 कितना हो गया, छोड़िए बाद में जोड़ेंगे, वर्ग करने पर 4 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 4x और जोड़ 81, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या होगा, रूट हट जाएगा। याद रखिएगा, रूट 2 के अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, खाली क्या आंसर आता है, 2 आता है, तो वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, तो क्या यहाँ पर आंसर आएगा, 4 जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 25 बराबर 4 जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पर कट क्या रहा है, एक बात याद रखिएगा, जब बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड जब समान चिन्ह में हो कोई अंक तो वो अंक कट जाता है। चलिए देखते हैं कटने वाला कौन है, देखिए इधर प्लस में एक्स स्क्वायर और इधर प्लस में रहना चाहिए, इधर प्लस में इसे ही कट जाएगा, इधर प्लस में 4 इधर प्लस में 4 इसे ही कट गया। अब ये माइनस में है और ये प्लस में नहीं कटेगा, ये प्लस में है और ये प्लस में तो मिल थोड़ी रहा है कटेगा, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, माइनस 4x है, माइनस 4x यानी से प्लस में है तो नहीं आएगा, तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो माइनस में 4x। याद रखिएगा जब बराबर को उस साइड कोई प्लस में हो तो बराबर के इधर आएगा इस साइड तो माइनस में होगा, ठीक है, तो माइनस में 4x और यहाँ पर 81 है, बराबर का इस साइड में प्लस में, बराबर के इधर से इधर आएगा तो क्या है, 25 है तो इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, तो प्लस में है, 4 और 4 एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो माइनस 8x, बराबर इसको घटाना होगा तो 11 में से 8 गया, 11 में से 5 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5, अभी बटा में गुना में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, काट देंगे, यहीं से काट दीजिए, 8 7 मरतबे तो x बराबर हो जाएगा 7, माइनस इधर पे जाएंगे तो क्या होगा, -7, तो x का मान निकल गया हमें -7, तो यही तो x हमको चाहिए था, है ना, तो बिंदु C कितना निकल जाएगा, बिंदु C बराबर हो जाएगा x, 0 था और x का मान आया -7 और 0, तो बिंदु C क्या हो जाएगा, -7, 0 आंसर हो जाएगा, तो यानी कि जो ये C बिंदु का निर्देशांक है -7 और 0 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर होगा जब x का मान -7 रख के निकाल के देखेंगे तो समदूरस्थ कहेगा, तो ऐसे यह भुजा और यह भुजा बराबर करके दूरी द्वारा कंपेयर करके तब निकालते हैं हम लोग x का मान, या y से भी पूछ सकता है कि बताइए कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो फिर वहां पर मानने के समय हमको क्या मानना होगा, तो 0 और y मानना होगा, क्योंकि पहले x का मान आता है बाद में y का मान होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए VVI क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।